हेलो एवरीवन, मैं अरुणेश आपका सबल 30 ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बिहार स्पेशल सीरीज शुरू किया था। किस तरह से पढ़ेंगे, क्या हमारा डायरेक्शन होगा बिहार स्पेशल पढ़ने का, उसकी पूरी रूपरेखा मैंने पिछले क्लास में मैंने आपके सामने रखा था। उसकी एक छोटी सी शुरुआत मैं आज कर रहा हूं, बिहार के प्रशासनिक स्तर की व्यवस्थाओं के बारे में समझाकर बताकर। ठीक है, तो उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। बिहार प्रशासनिक स्तर जो है, इसको मूलतः 3 भाग में हम लोग करते हैं। कौन कौन? पहला प्रमंडल। बिहार को हम लोग प्रमंडल स्तर पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो होता है अनुमंडल, फिर इसके बाद अंचल। मैंने अलग अलग कैटेगरी सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपको याद रहे, क्योंकि प्रमंडल के जैसा ही अनुमंडल लग रहा है और इसी के जैसा ही अंचल लग रहा है, तो इसलिए मैंने अलग अलग कैटेगरी इसका किया है। टोटल प्रमंडल की संख्या हमारे बिहार में 9 है। ठीक है, और प्रमंडल को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डिविजन्स। ठीक है, अनुमंडल की जो संख्या है हमारे बिहार में वो है 131, 131 अनुमंडल है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब डिवीजन। और अंचल, अंचल जो है वो 534 है, 534, और इसको बोलते हैं सर्कल। ठीक है, अंचलाधिकारी, सर्कल ऑफिसर, ये सब आप सुने होंगे। दूसरा जो डिवीजन है वो है नगर निगम, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और इसकी संख्या है 12। हमारे बिहार में टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 12 है। नगर परिषद, इसकी संख्या है 49। नगर पालिका या नगर पंचायत, इसकी अभी जो संख्या है वो 81 है। 2 डिवीजन मैंने आपके सामने दिखाया, एक और ये दूसरा। तीसरा जो डिवीजन हम लोग करेंगे, जिला। कितने जिला हैं बिहार में? 38 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद प्रखंड, टोटल नंबर ऑफ प्रखंड यानी ब्लॉक वो है 534। ठीक है, फिर पंचायत की जो संख्या है वो 8442, कहीं कहीं 8406 भी मिलेगा, लेकिन अभी जो वर्तमान में है 8442 पंचायत हमारे पूरे बिहार राज्य में है। नगर निगम को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद को नगर परिषद ही बोला जाता है, नगर पालिका को नगर पालिका या नगर पंचायत, और जिला को डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड को ब्लॉक, पंचायत को पंचायत। ठीक है, इसमें ये छोटा सा डिवीजन आपके सामने मैंने रखा, इसलिए अपने तरह से वर्गीकृत किया है मैंने, क्योंकि आपको आसानी से एकदम याद रहे कि भाई प्रमंडल कितने हैं, तो प्रमंडल 9 है। अनुमंडल कितने हैं, तो अनुमंडल 131 है। अंचल कितने हैं, तो 534 है। फिर आप एक आ जाइए कि भाई नगर निगम कितने हैं, तो 12 हैं। नगर परिषद कितने हैं, तो 49 हैं। नगर पालिका कितनी है, तो 81 है। एकदम आसानी से अपने हिसाब से, अपने आइडिया के साथ इसको याद करने की कोशिश करेंगे। जिला कितना है, 38 है। प्रखंड कितना है, 534 है। पंचायत कितना है, तो 8442 है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि पंचायत, प्रखंड और अंचल
दोनों की जो संख्या है वो 534 ही है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे कार्यों के हिसाब से नाम बदल गया है। प्रखंड ही अंचल होता है, जो अंचल कार्यालय होता है वो हर प्रखंड में प्रखंड पे ही होता है। ठीक है, अब हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण है, कभी कभी बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा के एग्जाम में क्या होता है कि नगर निगम की नाम दे देता है कि आप वर्गीकृत कीजिए या छाटिए इसमें से नगर निगम कौन है या प्रमंडल कौन कौन से हैं, इस तरह से नाम दे देता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, दो तरफ लिख देता हूं, एक तरफ प्रमंडल की संख्या 9 हो और एक तरफ 12 हो और नगर निगम की संख्या। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जिला, इसको बीबीआई मार्क कीजिएगा। सबसे छोटा जिला ये है शिवहर। इसका जो है 443 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे छोटा जिला है। किसके दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल। इसके बाद शेखपुरा, शेखपुरा है, वो है 689 यानी 689 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आपसे कोई पूछ दे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है और उसके बाद शिवहर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है और उसके बाद शिवहर है। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो आप ऐसे शिवहर लिखेंगे, उसके बाद शेखपुरा। लेकिन खाली अगर आपसे सिर्फ पूछ दे कि सबसे छोटा बिहार का जिला कौन सा है, तो आप लिखेंगे शिवहर, शिवहर पर ही टिक करेंगे। और सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला तो ये है पश्चिम चंपारण। सबसे बड़ा जिला जो है वो है पश्चिम चंपारण, जिसका 5229 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेतिया। जैसे सासाराम का हेडक्वार्टर, रोहतास जिले का हेडक्वार्टर सासाराम, कैमूर का हेडक्वार्टर भभुआ, भोजपुर का हेडक्वार्टर आरा, इस तरह से बहुत सारे। तो वैसे ही पश्चिम चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से पटना सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अब मैं आपको प्रमंडल कौन कौन से हैं और नगर निगम कौन कौन से हैं दो चार्ट में लिखकर आपको बता देता हूं। तो मैंने आपके सामने दोनों तरफ, एक तरफ प्रमंडल और एक तरफ नगर निगम लिख दिया है कौन कौन से हैं। तो प्रमंडल 9 हैं। कौन कौन से हैं 9 प्रमंडल? तो पहला पटना, दूसरा सारण, तीसरा तिरहुत, चौथा पूर्णिया, पांचवा भागलपुर, छठा दरभंगा, सातवां कोसी, आठवां मगध, नौवां मुंगेर। रोहतास के लिए मैं बता दूं कि रोहतास जो है वो पटना प्रमंडल में आता है। ठीक है, नगर निगम 12, नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 12 है। कौन कौन? पटना नगर निगम, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, छपरा, बेगूसराय, आरा, बिहार शरीफ,
मुंगेर। ये मैंने पहले से इसलिए लिख दिया है कि ताकि वीडियो ज्यादा लंबा न हो। तो आज का ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग बिहार के बारे में शुरू करेंगे, तो बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में कि प्राचीनतम किस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे, कौन कौन से पूरा पाषाण काल में, नव प्रस्तर युग में मौर्य मगध का कैसे उत्थान हुआ, मौर्य साम्राज्य कैसे आया, इन सब चीज के बारे में। तो अगली क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास, बिहार के प्राचीन इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। बाकी आप सब लोग अपना बहुमूल्य कमेंट्स जरूर रखेंगे। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि आप इस वीडियो को वैसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल न फोन न हो, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके और लॉकडाउन का फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।